बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैसला। मैं हूं आफ्ताब मुगैरी। आज बात करें तो अमेरिकन सदर ने बिलाखिर फ़ैसला कर दिया। जो फ़ैसला कुछ दिन के लिए मौखर किया था, यानी कि जो है चाइना का दौरा, और चाइना का दौरे से पहले कोशिश की जा रही थी कि कहीं न कहीं अमेरिका के सदर यानी कि बीजिंग के दौरे से पहले आबना हरमस और ख़ास तौर पर ईरान के साथ मुआहदा तय पा जाए, मगर वो नहीं हुआ। और उसके बाद जो है अब तवक्को ये की जा रही है कि बीजिंग पहुँचे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प, और अब जब मुलाकात होगी, मुलाकात में जो है अहम नुकात यकीनी तौर पर उठाए जाएंगे। और ख़ास तौर पर बीजिंग में कहा जाए कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है 3 रोज़ा ये दौरा है चीन का, और बड़ा अहम दौरा समझा जा रहा है। और ख़ास तौर पर चीन और अमेरिका के ताल्लुकात को लेके माजी में भी जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ख़ास तौर पे चाइना समेत कई ममालिक पे टैरिफ आयद किया था, और उसके बाद जो है अमेरिका के अंदर जो सूरत हाल इंतहाई ख़राब नज़र होती हुई नज़र यूँ भी आ रही थी, क्योंकि दरामद अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अमेरिका चीन से ही करता है। चीन दुनिया का वाहिद मुल्क है जो सुई से लेके जहाज़ तक और तमाम चीज़ें बनाने में महारत रखता है। मगर कहा जाए कि इस वक्त अमेरिका के अंदर तमाम स्टेट में जो भी कह सकते हैं कि सबसे बड़े तिजारत से ताल्लुक़ रखने वाले अमेरिकन हैं, वो इस टैरिफ के बाद परेशान थे कि चीन के साथ अगर बातचीत के तहत कोई मसले हल नहीं होते तो फिर यहाँ तो सूरत हाल अमेरिका में बदस्तूर ख़राब होती हुई नज़र आ रही थी। मगर उससे आगे जाके फिर जब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक छोटे ऑपरेशन का ऐलान किया कि जी ईरान के साथ ये चंद घंटों का ऑपरेशन है जो तवील मुद्दत अख्तियार कर चुका है और ये जंग में तब्दील हो गया, तो उसके बाद कह सकते हैं कि अमेरिका की मुख्तलिफ एयरलाइन अब ग्राउंड होती हुई नज़र आ रही हैं, कारोबार ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए कि डीसी से लेके अमेरिका के हर कोने में महंगाई इस वक्त उरूज पे है ही है, मगर बेरोज़गारी भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इस वक्त टेलीविजन पे काम करने वाले लोग अमेरिका के अंदर इंतहाई परेशान हैं। सवाल उठाते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प कोई ऐसे फैसले करेंगे जिससे जो है कम से कम चाइना समेत पूरी दुनिया से दोबारा कारोबार हो सके। यकीनी तौर पर दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा मुल्क चीन, जिससे जो है एशिया समेत यूरोप समेत जो है अरब ममालिक और अरब ममालिक समेत जो है अमेरिका सबसे ज़्यादा जो है चीज़ें ख़रीदने वाला मुल्क है। मगर इसके साथ साथ अगर कहा जाए कि इस वक्त इस खित्ते में जब ईरान के साथ तनाज़ा बढ़ा तो उस पर सबसे ज़्यादा मुतासर अमेरिका हुआ ही हुआ, मगर उसके साथ साथ चीन भी उससे मुतासर हुआ। क्या सवाल पैदा होता है कि इन 3 रोज़ा दौरे में अमेरिका जो कि कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान और दीगर दोस्त ममालिक और चीन और रूस भी कि किसी भी तरह अमेरिका और प्रेसिडेंट ट्रम्प यानी कि इस जंग से जो है फौरी तौर पर निकल के और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ और दुनिया में इस वक्त जो इकनॉमी जो है जो तबाही के दाने पे आके पहुंची है उसको किस तरह से मजबूत किया जाए, वो फैसला यकीनी तौर पर 3 रोज़ में होना है। इसके साथ साथ अगर गारंटियर की बात करें तो कहीं ना कहीं इस वक्त ईरान भी ये समझ रहा है कि कहीं गारंटियर होना चाहिए, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प दिन में कुछ बोलते हैं, रात को कुछ बोलते हैं, और रोज़ाना की बुनियाद पर जिस तरह से उनके बयानियाँ चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है, उस बयानी पे यकीन इस वक्त तेहरान यानी कि ईरान नहीं कर रहा। तो क्या तय है कि रूस और चीन मिलके इस गारंटी पे जो है आमादा करेंगे ईरान को और प्रेसिडेंट ट्रम्प को भी कि जी आप फैसला करें, और कम से कम इस जो ईरान ने जो नुकात दी है इस पे कोई ना कोई फैसला हो सके। ये बड़े अहम सवाल हैं, इस पे बातचीत करेंगे। मेरे मौजूद मेहमान ज़मीर असदी साहब हैं, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर, बीजिंग चाइना से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। हमारे साथ जो है आरिफ मंसूरी साहब हैं, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर और अमेरिका से बराह रास्त मौजूद हैं। दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हुए ज़मीर असदी साहब आपकी जानिब आऊँगा। सबसे पहले बताइएगा सर, आज मरकज़ और महवर बीजिंग रहा, चाइना रहा, प्रेसिडेंट पहुँचे हैं, क्या फ़ैसले मुतवक्को हैं सर? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अमेरिकी सदर ज़मीर असदी साहब। जी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? ज़मीर असदी साहब, जी मेरी मेरी आवाज़ आवाज़ आ रही है आपको? जी जी अच्छा जी, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो एक तकरीबन 9 साल के बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चीन का दौरा कर रहे हैं, और बड़ा एक तारीखी ये दौरा जो है वो कंसिडर किया जा रहा है। और दौरे में उनके साथ एक बड़ा भारी भरकम जो है वो वफद उनके साथ है। अमेरिका की जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज हैं, खासतौर पर एलन मस्क की अगर आप बात करें, जो एनवीडिया के मालिक हैं, जेसन हुआंग, उनकी आप बात करें, या बोइंग के जो सीईओ हैं उनकी आप बात करें, उनके साथ जो है वो बीजिंग पहुंचे हैं। तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप का चीन का दौरा जो है ये सिर्फ एक मामूली
जो है वो सफारती सरगर्मी नहीं है, बल्कि मौजूदा आलमी सूरत हाल में एक इंतहाई अहम और स्ट्रेटजिक पेश रफ्त है। आज दुनिया जिस जो है गैर यकीनी सियासी और मुआशी माहौल से गुजर रही है, इसमें अमेरिका और चीन जैसे दो बड़े जो आलमी ताकतें हैं, उनके दरमियान बराह रास्त राब्ता जो है वो पूरी दुनिया के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। और सबसे पहले मेरा ख्याल है हमें ये समझना होगा कि अमेरिका और चीन जो है वो सिर्फ अब दो ममालिक नहीं, बल्कि आलमी मईशत, तिजारत, टेक्नोलॉजी, सलामती और बैन अवी सियासत के दो बड़े जो हैं वो सुतून हैं। और जब भी जी। इन दोनों ममालिक के हेड ऑफ स्टेट्स मिलते हैं, तो पूरी दुनिया की तवज्जो जो है इनकी मुलाकात पर और इनके आउटकम्स पर होती है, क्योंकि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जो है और मुतादिद ममालिक, उनकी जो इकोनॉमीज हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो चीन और अमेरिका के साथ जुड़ी हुई है। ये कहा जाता है कि जब चीन की इकोनॉमी मूव करती है तो दुनिया भर की इकोनॉमी जो है वो मूव करती है, क्योंकि चीन इस वक्त पूरी दुनिया में एक इकोनॉमिक ग्रोथ का एक बड़ा इंजन जो है वो समझा जाता है। और मेरा ख्याल है कि डायलॉग और कन्फ्रंटेशन जो है वो चीन हमेशा जो है वो कन्फ्रंटेशन पर डायलॉग को भी तरजीह देता है। तो ये जो अमेरिकी सदर का विजिट है, ये एक हमें ये बताता है कि अब दोनों ममालिक जो हैं वो डायलॉग में, डिप्लोमेसी में और बातचीत में इन्वॉल्व होने जा रहे हैं। और बीजिंग जो है वो दुनिया को एक मुतवाज़न आलमी निज़ाम की तरफ भी जो है वो लेके जाना चाहता है, जहां ममालिक जो है वो इख्तलाफात के बजाय इक्तिसादी और सफारती ताउन जो है वो जारी रख सकें। तो मेरा ख्याल है कि जी इनके दरमियान जो बेहतर होते हुए ताल्लुकात हैं वो आलमी तिजारत और सरमायाकारी के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। और इस मुलाकात से जो आलमी मार्केट्स हैं उनको बड़ा एक पॉजिटिव मैसेज जो है वो जाएगा, और सरमायाकार जो है, कारोबारी ज़मीर इदारे असदी साहब हैं, साथ ही रहिएगा। वो तरक्की। मैं आरिफ मंसूरी साहब आपकी जाने पाऊँगा। सर फरमाइएगा, जिस तरह से इस वक्त सबसे अहम जो है नज़रें जो हैं पूरी दुनिया की जो है चाइना और बीजिंग की तरफ हैं। सर क्या समझते हैं कि ये दौरा बड़ा अहम था और पहले भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि जाएंगे, फिर वक्ती तौर पर उसको जो है मौखर किया गया, दोबारा आज पहुँचे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, शानदार इस्तकबाल किया गया। और इसके साथ साथ समझते हैं कि आप समेत अमेरिकन तवक्को रख सकते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है बीजिंग से कुछ जो है लेके ही वापस अमेरिका लौटेगा, क्योंकि देखा जाए कि प्रेसिडेंट ट्रंप के उस बयानिए और ऐलानात जो आपने और हमने देखे, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो पूरी दुनिया पे टैरिफ आयद किया था, उसके बाद बीजिंग से जो है ताल्लुकात बहुत सी हद तक ख़राब होते हुए नज़र आए और कई कंपनियों पे फिर पाबंदियां भी आयद की प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से। जी बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब। मैं ये समझता हूँ कि ये दौरा जो है, ये जो अगले 2-3 दिन है, ये बहुत अहम है। ना सिर्फ ये अमेरिका और चीन के लिए अहम है, बल्कि ये तमाम दुनिया के लिए बहुत अहम है। क्योंकि जो जैसे आपने फरमाया कि ये जो दौरा है सदर ट्रंप का, ये कई दफ़ा जो है वो मौखर हुआ और अब फाइनली ये हुआ। ट्रंप ये चाहते थे कि चाइना से मीटिंग से पहले ईरान का जो मसला है वो हल हो जाए जी, लेकिन अब वो बहुत अंडर प्रेशर है, क्योंकि अब जो है वो ईरान जो है वो उसका जो मसला है वो बहुत गंभीर हो गया है और अमेरिका जो है वो इस वक्त बेबस नजर आता है इस मसले को हल करने के लिए। आप ये देखिए कि ये जो दो ताकतें हैं, चाइना और अमेरिका, ये दुनिया की ना सिर्फ ये कि सुपर पावर हैं, दो सबसे बड़ी सुपर पावर हैं, बल्कि ये सबसे बड़ी ये इकोनॉमिक पावर्स भी हैं। क्योंकि देखिए अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो तकरीबन 28-29 ट्रिलियन डॉलर की है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की। और उसके बाद जो सेकंड नंबर पे है वो चाइना है, जो कि तकरीबन 10 ट्रिलियन कम है, 17 मिलियन के करीब चाइना की इकोनॉमी है। और उसके बाद जो थर्ड है वो जर्मनी, वो तकरीबन 5 ट्रिलियन है, और उसके बाद रशिया जो है 2 ट्रिलियन है। तो ये दो जो इकोनॉमी है ये सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और ना सिर्फ ये कि ये जो ईरान के साथ जो ये इस वक्त मामलात हैं, इसमें दोनों को बहुत नुकसान हो रहा है। चाइना को तो जैसे आपको पता है कि 90% ईरान का तेल चाइना जो है वो जाता था, तो वो बंद हो गया। चाइना के लिए एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि उसकी ग्रोथ जो है, जो उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी की ग्रोथ है, वो यकीनन इससे मुतासिर होगी। और अमेरिका के लिए भी ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि यहाँ पे भी अमेरिका में भी इससे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इससे बेचैनी बढ़ रही है। और ये जो है तो इनके लिए, ट्रंप के लिए बहुत अहम है कि वो ना सिर्फ जो कि ये दौरे में जो इकोनॉमिक जो बिजनेस रिलेटेड डिसीजंस हैं चीन के साथ,
वो तय पाए, अरे बल्कि बंसी साहब, ईरान के यकीनी तौर मामले में। पर जो है अमेरिका की, जैसे मैंने स्टार्ट में अपने इंट्रो में भी कहा कि इस वक्त जो है अमेरिका में अगर देखा जाए कि मुख्तलिफ स्टेट में जो कि जो है टैरिफ आयद करने के बाद चाइना के जो है ताल्लुकात जो ख़राब होने के बाद जो दरामद थी और चीज़ें जो आप मंगाते थे उसमें भी काफ़ी मामला हुआ, और कहा जाए कि मैन्युफैक्चरिंग यानी कि लोकल अमेरिका में उस तरह से है नहीं, अगर है तो इतनी महंगी है जो कि आप और आप समेत आम अमेरिकन के खरीदारी का जो है पावर जो है वो उतनी है नहीं। तो सबसे ज़्यादा चाइना की चीज़ें जो सस्ती होती हैं, और आज अगर पहुँचे हैं बीजिंग प्रेसिडेंट ट्रम्प, तो कहा जाए कि यूएस के अंदर ये तवक्को की जा रही है कारोबारी हल्के की जानिब से कि कोई अच्छा फ़ैसला प्रेसिडेंट ट्रम्प करेंगे, जो कि प्रेसिडेंट ट्रम्प खुद भी कह रहे हैं कि इस दफ़ा चाइना से कुछ लेके ही लौटेंगे। जी, असल में ये जो टैरिफ की जो वॉर थी, चीन ने जो रेसिप्रोकल वॉर की, तो उससे अमेरिका जो है उसको ये अंदाजा हुआ कि वो जो टैरिफ की वॉर है वो जीत नहीं सकते। दोनों साइड ने एक दूसरे के ऊपर टैरिफ लगा के एक वक्त में टैरिफ जो है चाइना पे 100% से तजावुज कर गए थे। तो अब जो है वो उन्होंने दोनों ने ये फैसला किया है कि चीन जो है वो और अमेरिका जो है वो जो है 30-40 बिलियन डॉलर की जो एक्सपोर्ट है फ्रॉम ईच ऑफ द कंट्री, वो सिलेक्ट करेंगे और उसके ऊपर एक ही जैसे टैरिफ लगाएंगे, जिससे ये होगा कि ये एक फेयर टैरिफ होंगे। क्योंकि जितना टैरिफ अमेरिका चाइना पे लगाएगा 30-40 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट फ्रॉम अमेरिका, उतना ही टैरिफ जो है वो चाइना लगाएगा 30-40 बिलियन डॉलर्स ऑफ एक्सपोर्ट टू अमेरिका। तो वो टैरिफ की वॉर जो है वो तो अब खत्म हो गई फाइनली, लेकिन अभी जो है वो बहुत सारे मसाइल हैं। एक तो सबसे बड़ा मसला ऑफ कोर्स ईरान को लेकर है। अमेरिका ये चाहता है कि चीन जो है वो ईरान को प्रेशराइज करे कि वो इस मुआहदे पे वो ये बैक ऑफ करे और अपना ये ख़त्म करे, जो ये अपना खुरमुज का जो वो किया हुआ है उन्होंने ब्लॉकेज। तो वो अमेरिका की ये ख्वाहिश है कि ईरान इसमें ईरान को प्रेशराइज करे, जो कि चाइना नहीं चाहता। चाइना जो है वो सालिसी का किरदार अदा करना चाहता है, गैर जानबदाराना सालिसी का। और इस तरह से कई मामला हैं बिल्कुल जिन सर, पे ज़मीर असदी साहब की चीन तरफ और जाऊंगा। अमेरिका के ज़मीर दरमियान। साहब ये बताइएगा कि जो कि इस वक्त आरिफ मंसूरी साहब ने बड़ा अहम नुक्ता रेज किया है कि कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट ट्रम्प चाइना यानी कि प्रेसिडेंट से और चाइना की मौजूदा क़यादत से ये भी बात करेंगे कि जी आप प्रेशराइज करें किसी भी तरह, और आपके अच्छे ताल्लुकात हैं, सालिसी तो कर ही रहे हैं, मगर इसके साथ साथ आप कोशिश करें कि किसी भी तरह जो है ईरान इन नुकात पे जो है मान जाए, एग्री कर जाए। अब दोनों फ़रीक़ैन कहीं ना कहीं इस आके मौक़िफ़ पे खड़े हुए हैं कि हमने क्या हासिल किया, चाहे वो ईरान हो या फिर अमेरिका हो। तो बीजिंग या चाइना कुछ फ़ैसला करवा सकता है इस पूरे सिनेरियो में? देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि बीजिंग और चीन जो है वो क्या कर सकता है। चीन ने अभी तक बड़ा जिम्मेदाराना जो सिफारती किरदार है वो अदा किया है पाकिस्तान के साथ मिलके। अमेरिका और ईरान के माबैन जो तनाज़ा है, जो कशीदगी है, जो तसादुम है, उसको बेहतर तरीके से जो है वो उसको किसी तरीके से सर इंजाम उसका कोई इंजाम हो, उसको कोई इसको मुस्तकिल जंग बंदी की तरफ ये मामला जो है वो चला जाए। चीन ये कर सकता है, चीन ईरान को इनकरेज कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे आपने प्रोग्राम के इंट्रो में भी जिक्र किया कि डोनाल्ड ट्रंप सुबह कोई बात करते हैं, दिन 10 बजे कोई बात करते हैं, 12 बजे कोई बात करते हैं, तो दिन में एक ही टॉपिक पर मुख्तलिफ किस्म के बयानिए जो हैं वो ट्वीट्स के जरिए जो है वो पूरी दुनिया को बताते हैं कि मैं क्या करने जा रहा हूँ और ईरान से मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ। चीन उसी वक्त आपकी हेल्प करेगा जब अमेरिकी सदर अपना संजीदा रवैया ईरान के साथ जंग बंदी के हवाले से दिखाएंगे। अगर अमेरिकी सदर जो है, जैसे ही अब अब्बास अरागची साहब की भी स्टेटमेंट आई है, जो हालिया अभी एक हफ्ता पहले दोबारा जो है दोनों ममालिक के कशीदगी में चले गए थे कि जैसे ही कोई मामला सफारतकारी के जरिए हल होने के करीब होता है तो अमेरिका जो है वो स्ट्राइक कर देता है। जब ऐसा माहौल होगा तो अब चीन क्या, रूस क्या, दुनिया का कोई भी मुल्क जो है वो अमेरिकी सदर की मदद नहीं कर सकता, जबकि अमेरिकी सदर जब तक अपनी मदद खुद ना करना चाहे। अमेरिकी सदर को अपनी कमिटमेंट शो करनी पड़ेगी, अमेरिकी सदर को ये शो करना पड़ेगा कि वो वाकई इस जंग से निकलना चाहते हैं। जब तक अमेरिकी सदर इजरायली लॉबी के तहत जो है वो ऑपरेट करते रहेंगे, नेतन्याहू को अपना बेहतरीन दोस्त दुनिया के सामने बयान करते रहेंगे, तब तक अमेरिका की, मेरा नहीं ख्याल कि ईरान जंग के हवाले से कोई भी गारंटी देने को या लेने को कोई तैयार होगा। तो ये जो मामला है ये बड़ा पेचीदा है, बड़ा किसी जो है वो मुश्किल हो चुका है।
चीन और एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि जैसे दुनिया शायद ये समझती है कि चीन ईरान पर अपना असर रसूख इस्तेमाल करेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के हवाले से, जी। कि उसको खुलवाने के हवाले से या अमेरिका के साथ जंग बंदी के हवाले से। ये बात मैं आपको बताता चलूं, चीन की जो खारजा पॉलिसी है वो किसी भी तरह चीनी क़यादत को ये इजाजत नहीं देती कि वो किसी भी मुल्क के जो नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हैं या जो इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है किसी भी मुल्क की, उसमें किसी भी तरह ये मुदाखलत करें। तो चीन किसी भी सूरत ईरान को किसी ऐसे मुआहदे के लिए अमेरिका के साथ मजबूर नहीं करेगा जिससे ईरान की नेशनल सिक्योरिटी को डैमेज होता हो। अब अमेरिकी सदर वो ये हमेशा बयान देते हैं कि जी मैं एक अच्छा मुआहदा चाहता हूं, मैं एक अच्छा मुआहदा चाहता हूं। भाई वो अच्छा मुआहदा आपकी नजर में हो सकता है, अगर आप ये चाहते हैं कि ईरान आपके सामने बिल्कुल सरेंडर कर दे और ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दे, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज भी खोल दे और आप इसराइल के साथ स्ट्राइक्स भी करते रहें और आप किसी किस्म की कोई गारंटी देने को तैयार नहीं है कि फ्यूचर में आप किसी भी तरह ईरान पे कोई स्ट्राइक नहीं करेंगे, तो ये मामला हल नहीं होगा। अब अच्छे मुआहदे की जो डेफिनेशन अमेरिकी सदर की दिमाग में मौजूद है, वो हम सब जानते हैं कि अमेरिकी सदर अच्छा मुआहदा किसको कहते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि जब तक अमेरिका जो है वो अच्छा, चीन के वजीर खारजा के साथ आज है, पाकिस्तानी वजीर खारजा और नायब वजीर आजम इसहाक डार साहब का रब्ता हुआ। पाकिस्तान की कोशिशें को भी सराहा गया और यकीनी तौर पर आज प्रेसिडेंट ट्रंप पहुंच रहे थे, उससे पहले जो है पाकिस्तान का चाइना के साथ रब्ता, इसको कैसे देखते हैं कि क्या तय है कि पाकिस्तान ने यकीनी तौर पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब ने वज़ीर ख़ारजा से जो बात की, तो ये सवाल तो यकीनी नहीं रखा होगा कि ईरान के मुतल्लिक़ क्या होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के हवाले से क्या होगा। आप वजह फरमा रहे हैं कि चीन जो है अपनी किसी भी और मामलात में पड़ने से जो है कभी भी कोई ऐसा फ़ैसला नहीं करेगा, मगर जब खुद चीन के लिए मसला हो, जो कि थोड़ी देर पहले अरब मंसूरी साहब भी फरमा रहे थे और मैंने भी कहा कि सबसे ज़्यादा तेल का ख़रीदार अगर देखा जाए ईरान का तो चाइना है, फिर सबसे ज़्यादा चाइना की प्रोडक्ट ख़रीदने वाला अगर देखा जाए तो अमेरिका है, तो कोई तो फ़ैसला करना पड़ेगा। देखें, आपने जो जिक्र किया कि जो नायब वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के और वज़ीर ख़ारजा भी हैं इसहाक डार, उनका चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी के साथ जो राब्ता हुआ है, पहले तो उस पर हम बात करते हैं। मेरा ख्याल है कि चीन की जानिब से पाकिस्तान के हवाले से जो है वो सालसी और सफारती की कोशिशों को जो तेज़ करने पर बात की गई है, वो इन दोनों ममालिक के माबैन जो है वो गैर मामूली एतमाद और गहरे और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और ख़ित्ते में इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका जो इनका विजन है, उसकी अक्कासी करती है। और चीन हमेशा से पाकिस्तान को न सिर्फ एक करीबी दोस्त बल्कि आयरन ब्रदर के तौर पर जो है वो देखता है, और यही वजह है कि मेरा ख्याल है कि बीजिंग हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ जो है वो भी खड़ा नजर आता है, और ईरान के हवाले से जो पाकिस्तान की सफारती और सालसी की जो कोशिशें, उनको भी भरपूर तरीके से चीन ने जो है वो सपोर्ट किया है। और अगर हम चीन की सफारतकारी को देखें तो बीजिंग जो है वो अमूमी तौर पर तसादुम की बजाय जो है वो मुज़ाकरात और सियासी हल और इलाकाई इस्तेहकाम पर जो है वो जोर देता आया है। और चीन हमेशा ये समझता है कि जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरे खित्ते की इक्तिसादी तरक्की, तिजारत और सरमायाकारी और राब्ता साजी के लिए जरूरी है। इसीलिए मेरा ख्याल है कि चीन किसी भी कशीदगी को कम करने और सफारती हल तलाश करने में बड़ा जो है वो आरिफ मंसूरी साहब, आपकी जानिब आऊँगा। सर बताएं कि क्या तय है कि आप समझते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है 3 रोज़ा जो दौरा है इसमें कुछ हासिल कर सकेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर बात की जाए कि जिस तरह से ज़मीर असदी साहब फरमा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा वो तमाम इन चीज़ों को हट के, यानी कि उस कारोबारी जो है बात करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जोर देता है अपने कारोबार पे, अपने मुल्क की तिजारत पे, और कहीं तजादुम पे उस तरह से चाइना जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं करता। तो कहा जाए कि अब अगर जैसे मैंने ज़मीर असदी साहब के सामने भी सवाल रखा कि एक सबसे ज़्यादा ईरान से पेट्रोल ख़रीदने वाला चाइना, फिर सबसे ज़्यादा जो है तमाम चीज़ें चाइना से ख़रीदने वाला अमेरिका, तो ये तो फैसला दोनों मुल्कों के दरमियान कुछ होगा। जी, ये जो सिचुएशन है इस वक्त, यकीनन ये इस वक्त एक इंतहाई नाजुक सफारती मरहले से ये गुजर रहे हैं दोनों। देखिए, एक तरफ तो जो है अमेरिका की ये रिक्वायरमेंट है, उसको चाहिए है कि चीन के साथ ये ट्रेड डील्स जो हैं वो हों, क्योंकि अगर ये नहीं होती हैं तो अमेरिका जो है वो काफ़ी मुश्किल में होगा। और इसी तरह से अमेरिका की ये भी ज़रूरत है कि ईरान के साथ एक कोई मुआहदा हो जाए जिससे ये जंग ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो जंग जो है
जो कि ट्रंप ने शुरू में कहा था कि ये एक, उनके अल्फाज थे, एक्सकर्जन है, जैसे 1-2 दिन की ट्रिप होती है, आप पहाड़ों पे जाते हैं घूमने। तो वो जो है वो अब यकीनन उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला बन गया है बैन अवी सतह पे। ना सिर्फ ये कि वो अपने यहाँ पर अमेरिका में अपनी उन्होंने जो सपोर्ट है वो बहुत हद तक लूज कर दी है, अवाम में भी और कांग्रेस में भी, लेकिन तमाम अक़वाम आलम में भी। आपने देखा कि जब उन्होंने अबनाए हुर्मुज़ को खोलने के लिए तमाम नेटो ममालिक से और यूरोपियन यूनियन से, ऑस्ट्रेलिया से, यहाँ तक कि चाइना से दरख्वास्त की कि वो आएँ और वो अबनाए हुर्मुज़ खोलने में उनकी मदद करें, तो कोई भी मुल्क नहीं आया। तो ये जो सूरत हाल है, एक तो ट्रेड डील की बड़ी ज़रूरत है, कई ट्रेड डील जो है वो बहुत अहम है अमेरिका के लिए, साथ ही ये ईरान का भी मसला। तो इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि अब जो है वो कोई ना कोई जो है वो बिल्कुल। हल होना ही है, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा, अच्छा चाइना जो है ऑन द अदर हैंड, जैसे अभी ये डिस्कस हुआ, मेरे कोलीग ने भी कहा, देखिए चाइना जो है वो कभी भी जो है वो अग्रेसिव पॉलिसी इख्तियार नहीं करता, वो हमेशा लॉन्ग टर्म पुरअमन। अभी देखिए हमारी पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती को आप देख लें, 75 साल हो गए, इस साल जो है 21 मई को हमारी ना एक उनसे लड़ाई हुई है, ना कोई वॉर, ना झड़प, ना कोई छोटा मोटा भी कोई चपलिश हुई हो, कोई किसी भी मामले को लेके बहुत पुरअमन तरीके से उन्होंने हमारे साथ अपना ये रखा है, जो रिलेशनशिप है। तो चाइना जो है वो बड़ा तहम्मुल के साथ और लॉन्ग टर्म जो है वो बिल्कुल प्लानिंग सर। करता है, मगर इस वक्त जो है वो अमेरिका की ज़रूरत है कि ये चंद मसाइल जो हैं वो बिल्कुल फौरी अमेरिका हल की हो ज़रूरत जाएं। है। आरिफ मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया, आप अमेरिका से बरह रास्त मौजूद थे। ज़मीर असदी साहब, आप बीजिंग से यानी कि चाइना से बरह रास्त मौजूद थे। बात की कि आज 3 रोज़ा दौरे पर अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप पहुँचे हैं, क्या हासिल होगा या नहीं, मगर जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आएंगे तो बात करेंगे 28वीं आइनी तरमीम की बाज़गुज और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तहफ़्फ़ुज़ात। क्या सिंध के अंदर 2 सूबे बनने जाएंगे, क्या सिंध और पंजाब, KPK, बलूचिस्तान और ख़ास तौर पे 28वीं आइनी तरमीम में जो है सिंध और दीगर सूबों से जो है अहम वज़ारतें वापस ली जाएंगी। NFC अवार्ड के तहत जो है वफाक क्या लेना चाह रहा है। वापस आएंगे तो इसी पे बात करें।